क्या आपको भी इस टाइप का कोई इनकम टैक्स मिसमैच का नोटिस आया है? पहले आपको मिसमैच का एक नोटिस आया होगा, अगर आपने कोई एक्शन न तो इस टाइप से आपको रिमाइंडर आया होगा और आपको डेट भी बताई गई होगी कि 31 दिसंबर तक आपको एक्शन लेना है। मतलब यहाँ पर ITR में कुछ मिसमैच है तो आपको रिवाइज ITR फाइल करना है। लास्ट की आप लाइन देखेंगे, यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है, इफ यू हैव नॉट yet addressed the matter, kindly note that the last date to file revised ITR 31 दिसंबर 2025। ओके, तो अब ये जो नोटिस आया है इसमें हमको करना क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है लोगों को कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मिसमैच है किस चीज़ का। तो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो मिसमैच होता है वो किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम AIS या 26S की बात करें तो हमको इन दोनों में जो इनकम शो हो रही है वो हमारे ITR से मैच होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट काम, अगर आपको कोई नोटिस आया है तो आपको सबसे पहले यही करना है, आपका AIS देखना है, आपका TIS देखना है और 26AS को डाउनलोड करके देखना है। आपका जो इनकम आपने ITR में शो की है वो AIS, TIS या 26AS में जो इनकम है उससे कम तो नहीं है। ज़्यादा होगी तो चलेगी, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, सैलरी में जो TDS आपका डिडक्शन हुआ है वो किसी ऐसे सेक्शन के अंतर्गत हुआ हो, मतलब प्रोफेशनल्स के अंदर। तो लोग यहाँ क्या करेंगे कि वो अपना ITR का फॉर्म फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, मतलब ITR 1। जबकि अगर आपका TDS प्रोफेशनल कैटेगरी के अंतर्गत कटा है, मतलब 94J या 94B, तो आपको ITR 1 नहीं बल्कि ITR 4 वाला फॉर्म फाइल करना होगा। उसके बाद तीसरी चीज आती है जो एक ऐसी इनकम है, हिडन इनकम कहलाती है, मतलब छुपी हुई इनकम जो कि हमको पता ही नहीं होती है। बैंक इंटरेस्ट, मतलब बैंक में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो FD पे इंटरेस्ट हो या सेविंग पे इंटरेस्ट हो, वो इनकम हमारी होती है और हम उस इंटरेस्ट को ITR में शो करना भूल जाते हैं अक्सर। भले ही आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो, लेकिन आपको आपकी सारी इनकम शो करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, और भी कई रीज़न है, अगर आपको कुछ और रीज़न जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको आपका ITR रिवाइज करना होगा। फॉर्म अगर गलत है तो फॉर्म का सिलेक्शन सही करना होगा। अगर आपकी इनकम गलत आपने शो करी है तो सही इनकम क्या है वो आपको देखकर सही इनकम वाला रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपका इंटरेस्ट की इनकम आपकी छूट गई है तो आपको इंटरेस्ट की इनकम भी ITR में शो करना रहेगी। अगर ये रीजंस आपके नहीं होते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।